नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो तो आज तक जमा करें स्क्रूटनी का आवेदन। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 के परीक्षार्थी अगर अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। मैट्रिक के परीक्षार्थी को प्रति विषय 450 रुपये व इंटर के परीक्षार्थियों को 750 रुपये शुल्क जमा करना होगा। स्टूडेंट्स आज तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। टेंडर के खेल में फंसी झारखंड में साइकिल बांटने की योजना, पिछले 2 साल से नहीं मिला विद्यार्थियों को लाभ। झारखंड में बीते 2 साल से छात्रों को साइकिल नहीं मिली है, जबकि कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से 6 लाख विद्यार्थी अभी क्लास 10 में पहुंच चुके हैं। नियमानुसार कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही इसका लाभ दिया जाता है, पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 व 2021-22 के छात्रों को साइकिल नहीं मिल सकी है। अब वर्ष 2022-23 के विद्यार्थियों को भी साइकिल देने का समय आ गया है। राज्य में कक्षा 8 में पढ़ने वाले ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने का प्रावधान है, लेकिन वर्ष 2020 से ही कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण नहीं हुआ है। इधर लगभग 3 लाख छात्र कक्षा 7वीं पास कर 8वीं में पहुंचकर साइकिल लेने के हकदार हो गए हैं। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, होंगे 5 कार्य दिवस। झारखंड विधानसभा का 9वां मानसून सत्र 29 जुलाई 11 बजे से शुरू होगा। यह मानसून सत्र 5 अगस्त तक चलेगा। झारखंड राज्यपाल के आदेश के बाद मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों और सभी विधायकों को भी इसकी जानकारी दे दी है। विधानसभा सचिव ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 5 के अधीन सभी विधानसभा सदस्यों को निश्चित तिथि व समय को उपस्थित रहने को कहा है। रांची में बदला मौसम का मिजाज, 18 जुलाई तक इन जिलों के लिए तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची के सामने अलग अलग जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से राज्य भर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रांची के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश से शहर का मौसम सुहाना हो गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में पिछले 9 जुलाई से लो प्रेशर बना हुआ है और आसमान में बरसने वाले बादल भी छाए हुए हैं। 10 जुलाई से 18 जुलाई तक झारखंड के दक्षिणी दिशा में ओडिशा से होकर मानसून टर्फ गुजर रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम में अगले 5 दिनों तक वज्रपात की आशंका है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की है। नवनियुक्त कृषि पदाधिकारी की पोस्टिंग और वेतन का रास्ता साफ, अधिसूचना जारी। कृषि विभाग ने झारखंड में कृषि सेवा संवर्ग के पदों को लेकर लंबे समय से लंबित समस्या का हल निकालते हुए आवश्यकता आधारित पदों की पहचान करते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसी के साथ नवनियुक्त 129 कृषि पदाधिकारियों के पदस्थापन और वेतन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत 1 जून को इन कृषि पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र सौंपे थे। ये सभी 4 माह के प्रशिक्षण पर हैं। अब इस अधिसूचना के आलोक में स्थापना कर नए पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा। राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, मानहानि केस रद्द करने से किया इनकार। सभी मोदी चोर वाली टिप्पणी के मामले में मानहानि के केस का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की मानहानि के केस को कैंसिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। घटना 3 साल पहले 2019 की है। 2 मार्च को रांची और 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार शहर में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान मोदी उपनाम को लेकर विवादित बयान दिया था। दरअसल रांची की रैली में उन्होंने कहा था कि आखिर मोदी चोर क्यों है। इसी तरह से कर्नाटक की रैली में उन्होंने कहा था कि मेरा एक सवाल है, सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों आते हैं, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो। मुझे नहीं पता कि ऐसे और कितने मोदी सामने आएंगे। इसी बयान के बाद रांची के वकील ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था।
बिहार में गंगा से जुड़ेगी झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी, एनआईटी पटना कर रहा स्टडी। बिहार में गंगा नदी को झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनआईटी पटना को यह प्रोजेक्ट सौंपा है। अगले 1.5 साल के भीतर संस्थान के विशेषज्ञ इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे। एनआईटी पटना के प्रोफेसर स्टडी कर बताएंगे कि इन नदियों को जोड़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे और लागत क्या आएगी। नदी जोड़ो परियोजना पर एनआईटी पटना ने स्टडी शुरू कर दी है। इस स्टडी में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी फंडिंग नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई है। झारखंड सरकार पर नक्सल अभियान के लिए प्रतिनियुक्त सीआरपीएफ का 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया। झारखंड में मुट्ठीभर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर राज्य सरकार के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ मुख्यालय ने झारखंड में प्रतिनियुक्त सीआरपीएफ जवानों के खर्च के रूप में राज्य सरकार पर 10,297.8 करोड़ रुपए का बकाया की जानकारी दी। झारखंड के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय के उप समादेष्टा वित्त ने बताया कि संबंधित जानकारी दी है। उन्होंने आग्रह किया कि बकाया का भुगतान 90 दिनों के भीतर नहीं करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। झारखंड से 2 लाख का इनामी पीएलएफआई जोनल कमांडर संतोष कंडुलना AK-47 के साथ गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन बड़ी सफलता मिली है। 2 लाख का इनामी नक्सली व पीएलएफआई का जोनल कमांडर संतोष कंडुलना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बंदगांव के सांगा स्थित ससुराल से उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने गुरुवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 लाख के इनामी नक्सली नोवेल सांडेपोर्ती को गिरफ्तार किया था। उसके पास से AK-47 राइफल और 38 गोलियों के साथ कई अन्य सामान बरामद किए थे। झारखंड के असम को जोड़ने वाली इकलौती ट्रेन रांची कामाख्या एक्सप्रेस के बढ़ सकते हैं फेरे। झारखंड से असम को जोड़ने वाली इकलौती ट्रेन रांची कामाख्या एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। पहले की तरह इस ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन चलाया जा सकता है। फेरे बढ़ने से न सिर्फ असम बल्कि बिहार के किशनगंज और बंगाल के उत्तरी हिस्से से ज़्यादातर शहरों तक पहुंचने की राह आसान हो सकेगी। रांची डिवीज़न की DRUC बैठक के दौरान सदस्यों ने जहां कई ट्रेनों के विस्तार, बंद ट्रेनों चलाने और रांची व हटिया से नई ट्रेनों की शुरुआत का प्रस्ताव दिया, वहीं बोकारो और धनबाद होकर चलने वाली रांची कामाख्या एक्सप्रेस को पहले की तरह सप्ताह में 2 दिन चलाने की सिफारिश की है। यह सुझाव भी दिया कि फेरे बढ़ाने के साथ ही इसका विस्तार सिलघाट या सिलचर करने की भी संभावना तलाशी जाए।